गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं बच्चा लोग, मेरे प्यारो, मेरी दुलारो, मेरी आंखों के तारो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। स्टे सेफ, घर में रहिए। आप लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तो हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए उत्पन्न हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कैसे। कल एक मेरा दोस्त था जो अपनी आपबीती सुना रहा था, रो रो के अपनी समस्या बता रहा था। तो समस्या कुछ इस प्रकार थी कि बाहर कुआं भीतर खाई। अरे इरशाद तो कर दो। बाहर कुआं भीतर खाई और बाहर कोरोना भीतर। इशारे से समझ जाना क्या बोल रहा हूं मैं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं, कल हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, 5 क्वेश्चंस। पहले मैंने आपको वादा किया था उनके आंसर्स बताए जाएंगे और उनके आंसर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन के अंदर आपको बताया गया था कि क्वांटा का मतलब होता है सर्टेन पैकेट। सर्टेन पैकेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पैकेट जो ना टूट सकता है ना फट सकता है। इलेक्ट्रॉन आधा, पौवा, पौना डिस्ट्रीब्यूट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कभी नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन के अंदर आंसर यही लिखा हुआ है, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होगा। और हाँ, ये भी ध्यान रख लीजिए बच्चे कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। आप लोग जानते होंगे प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। प्रोटॉन ट्रांसफरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं ट्रांसफरेबल होता है? बिकॉज प्रोटॉन इज कंप्लीटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है तो उसका मतलब होता है कि वो हमेशा इंटीजर में ट्रांसफर होगा। इंटीजर में ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होंगे, 2000 ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था कि क्या कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1.5e, ध्यान रखिए 1.5e का मतलब हो गया 1.5, 1.5e का मतलब हो गया 3/2, क्या इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? एक बॉडी से ट्रांसफर दूसरी बॉडी में 1.5 ट्रांसफर हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। फ्रैक्शन में और डेसिमल में कभी भी वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो बड़ा है या एक कूलाम। तो बेटा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का मतलब हो गया एक कूलाम से बहुत छोटा अमाउंट। तो हमेशा ध्यान रखना, एक कूलाम बहुत बड़ा अमाउंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो कूलाम के फॉर्म में चार्ज होता है, वो बहुत छोटा होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर -4.8 into 10 to the power minus 19 कूलाम है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे? आपको फॉर्मूला बताया गया था Q equals to Ne। Q का मतलब हो गया -4.8 into 10 to the power minus 19। N equals to नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू आई -1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहां से बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, n इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 चला गया। 4.8 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएगा। सिंपल। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका वो मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट आपके डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, आपको इजीली समझ में नहीं आ पाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या था, पहले आप ये समझिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास था, पहले आप लोग मुझे बताइए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन। सोचिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको याद हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसका ऑर्डर था 10 की पावर -31, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन का जो ऑर्डर था 10 की पावर -27। अगर हम नंबर्स को छोड़ भी दें तो 10 की पावर -31 बड़ा हुआ या 10 की पावर -27। अगर ये पॉजिटिव पावर्स होती तो डेफिनेटली 10 की पावर 31 बड़ा होता, लेकिन 10 की पावर -27 इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है। अब क्वेश्चन आपके पास ये था कि अगर आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, दो मेटेलिक स्फीयर्स दोनों आइडेंटिकल हैं, एक का नाम दे दिया A और एक का नाम दे दिया B। अगर हमने B को एक प्रोटॉन ट्रांसफर करा और A को हमने एक प्रोटॉन ट्रांसफर करा और B को हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, तो कॉमन सी बात है आपके दिमाग में ये सबसे पहले बात जाएगी, प्रोटॉन ज्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन कम भारी है। इलेक्ट्रॉन हल्का है तो डेफिनेटली जिसको हमने भारी चीज दी वो ज्यादा भारी हो जाएगा, जिसको हमने हल्की चीज दी वो कम भारी हो पाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि प्रोटॉन इज नॉट
ट्रांसफरेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सिंपल यहां पर क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते का कि हमने यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करा, बल्कि हमने यहां से निकाल लिया क्या, एक इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए आप कि इस बॉडी बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इस ए के पास एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो कौन ज्यादा भारी होगा, ऑब्वियसली बी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है कि उसमें से उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज निकाल लेना। तो A इज लेसर देन B। आज के हमारे स्कोप ऑफ स्टडी हैं, क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ स्टडी हमारे पास है, सबसे पहले आंसर्स टू प्रीवियस क्वेश्चंस, जो हमने 5 क्वेश्चंस बताए थे उनके आंसर्स लिख दिए हैं, जैसा कि वादा किया था पूरा करा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स, फिर भी हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टॉपिक है, चैप्टर के अंदर है, आपको बताया जाए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ। होमवर्क देने से पहले एक टॉपिक आपको और बताया जाएगा, उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज के आपके पास हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, नेक्स्ट क्लास के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी होगा आपको आंसर दे दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके पास है कंडक्टर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंडक्टर्स का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में हेल्प करते हैं। कंडक्टर्स की डेफिनेशन है दो सब्सटेंसेस which allow electricity to pass through them। और जैसे कि करंट को फ्लो होने में ये हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी रेजिस्टेंस, इनकी रुकावट, इनका प्रतिरोध बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। दो सब्सटेंसेस which allow electricity to pass flow through them are called conductors। मेटल्स, एलॉयज, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंडक्टर्स नहीं होते हैं, वो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम मेटल्स की बात करें, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये बहुत सारे मेटल्स हैं जो अपने अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं। एलॉयज की अगर हम बात करें, ब्रास है, सोल्डर है, ये बहुत सारे एलॉयज ऐसे हैं जो अपने अंदर से करंट पास कराते हैं। सिंपल अगर हम बात बोलें तो वो चीज जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो सारे के सारे कंडक्टर्स हैं, और जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता वो सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स की डेफिनेशन भी वही है, दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ। क्या चीज? व्हिच डू नॉट अलाउ। इसके अंदर अलाउ और इसके अंदर डू नॉट अलाउ। प्लास्टिक, रबर, कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स। किस किस तरीके से, टॉपिक ध्यान से समझ लेना, किस किस तरीके से हम कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, किस किस तरीके से कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। पहला आपके पास है बाय कंडक्शन। अब यहां पर ध्यान समझिए, आपके पास 11th क्लास के अंदर हीट को ट्रांसफर करने के 3 मेथड थे। कितने मेथड थे? 3 मेथड। फर्स्ट आपके पास कंडक्शन, दूसरा आपके पास था कन्वेक्शन और तीसरा आपके पास था रेडिएशन। उसी में से एक टॉपिक है आपके पास कंडक्शन। आपकी बेनिफिट के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए कंडक्शन को एक सिंपल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट में आना। अगर हम चार्ज को किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाकर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज और इट्स शेयरिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है। सपोज करो एक बॉडी है जिस पर हमारे पास 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे एक होती है नेचुरल प्रोसेस, एक होती है जो हम बोल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपके पास चार्ज्ड बॉडी है, और ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है। इनके बीच में गैप है। जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए, यहां से 2 पॉजिटिव चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। ना ना ना, ध्यान रखना,
कभी भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। क्या बोला मैंने? कभी भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गए। जब यहां के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे तो इनमें से 4 में से 2 को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे तो पीछे क्या एक्स्ट्रा छोड़ के जाएंगे? ऑब्वियस, 2 पॉजिटिव चार्ज। इसमें थे आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज। क्या थे? 4 पॉजिटिव चार्ज। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ट्रांसफर हो गए तो पीछे आपके पास क्या छोड़ गए? 2 पॉजिटिव चार्ज। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे तो इन 2 पॉजिटिव चार्ज को कर देंगे न्यूट्रल, और पीछे छोड़ जाएंगे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आप हमेशा ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं एक स्पेशल नोट, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। It is only negative charge which moves from one body to another. So इसका मतलब क्या हुआ? इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज थे, ये न्यूट्रल था, तो 2 पॉजिटिव उसमें ट्रांसफर नहीं हुए। एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि यहाँ के 2 नेगेटिव मूव कर गए इस तरफ, इसके 2 पॉजिटिव को कर दिया न्यूट्रल, और यहां पर बचे रह गए 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव। जैसे सपोज करो सोडियम में, जब सोडियम न्यूट्रल होता है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या? ऑफ कोर्स यस, सोडियम पॉजिटिव आयन। सोडियम पॉजिटिव आयन। सेम सिस्टम यहां पर है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए चले गए तो इसके पास क्या बचे? 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां के 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें अगर हम बोले डायरेक्टली कि यहां के 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गए तो वो भी चलेगा। ओके, तो बाय कंडक्शन, बाय कांटेक्ट का मतलब यही हुआ कि जब 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जब 2 बॉडीज आपस में संपर्क में आती हैं, जब 2 बॉडीज एक दूसरे को टच करती हैं तो इसका चार्ज कुछ उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग द कंडक्टर का फर्स्ट पार्ट बाय कंडक्शन, बाय कांटेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बाय इंडक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका? आजकल एक चूल्हा चल रहा है, मम्मी घर में खाना पकाती हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल प्रोसेस जो सिलेंडर वाला होता है, एक और आता है इलेक्ट्रिसिटी वाला इंडक्शन, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। कोई फ्लेम नहीं होती, कोई आग नहीं होती, एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कुछ ऐसी ही प्रोसेस होती है। अगर हम लिटररी मीनिंग की बात करें, इंडक्शन का मतलब होता है फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ए चार्ज, इंड्यूसिंग, not a real charge, it is inducing, it is the process of inducing a charge on an object without actually touching an object with any other charged object। क्या मतलब हुआ? देखिए, ये एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है जो अर्थ नहीं है, मींस इसका क्या हुआ कि ये इंसुलेटेड है, ये है आपके पास इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब हुआ ये जमीन से कांटेक्ट में नहीं है, इस पर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो जमीन को ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके पास में एक बॉडी लेकर आया, इसके पास में एक बॉडी लेकर आया जो कैसी चार्ज थी? नेगेटिवली चार्ज। कैसी बॉडी थी? नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट प्रोसेस क्या दिखाई हुई है? ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ये बॉडी जब न्यूट्रल थी तो इसके नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रैंडमली फैले हुए थे, न्यूक्लियस के अंदर थे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज थे। जब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी पास में आई तो इसके जो नेगेटिव चार्ज थे, इसकी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज थे वो इस नेगेटिव की वजह से रिपेल होकर दूर चले गए, इस किनारे पर आ गए। तो जब यहाँ के नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ आ जाएंगे तो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। क्या छोड़ के जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं जमीन के संपर्क में ले आऊं, यहाँ का इंसुलेशन हटा दूं, जमीन के संपर्क में ले आऊं,
तो जब जमीन के संपर्क में आएगा तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ग्राउंड को। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ग्राउंड को। और जब ये सारा का सारा चार्ज ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको फिर से इंसुलेशन कर दिया। समझते हैं बात को। देखिए ये आपके पास सेकंड प्रोसेस हो गई कि चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस हो गए। उसके बाद हमने इसको कर दिया ग्राउंडेड, हमने इसको जमीन के संपर्क में ले आए और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो गया। बचा क्या रह गया यहां पर? पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी थर्ड स्टेप हो गया। और लास्ट में हमने इसको फिर से इंसुलेट कर दिया और ये वाली जो रॉड थी हमने ये रिमूव कर दी, हमने ये रिमूव कर दी, ये वापस इंसुलेट हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो एक किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है इस रॉड से चिपका हुआ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो शुरुआत में न्यूट्रल थी, अब ये कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज। किस प्रोसेस से? बाय इंडक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या हमने दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आए? नहीं। क्या हम दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए? नहीं। क्या हम दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए? नहीं। क्या हम दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए? डेफिनेटली नॉट। एक चार्ज बॉडी को काफी क्लोज लेकर आए जिसकी वजह से इसके अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज पास में आ गए, सेम पोलैरिटी वाले दूर चले गए, ग्राउंड कर दिया या अर्थ कर दिया, या अर्थ कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि ये पॉजिटिव वाले बचे रह गए, सारे नेगेटिव जमीन में समा गए। और बाद में हमने जब ये रॉड रिमूव करी तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस थी जो आज हमने पढ़ी। The gold leaf electroscope consists of a brass rod with a brass disc at its top and with two gold leaves, strips of cut metal foil at the other end. The rod is inserted through a rubber or plastic stopper into a glass container. The tin foil inside and the wooden base make the electroscope more effective. Uses of the gold leaf electroscope: to detect and measure the charge on a body. The body to be tested is touched to the brass disc of an uncharged electroscope. If the body is charged, the leaves of the electroscope diverge. The amount of divergence of the leaves is a measure of the amount of charge on the body. To find the nature of charge on a body. For this, it is first necessary to charge the electroscope positively or negatively. This is done by touching the brass disc of the electroscope with a positively or negatively charged body. The leaves acquire the same charge as on the charged body and diverge. Let us assume that the electroscope is negatively charged. Now, bring the body to be tested close to the brass disc of the electroscope. If the divergence of the leaves increases, it has the same charge as the electroscope. That is, negative in this case. If the divergence of the leaves decreases, it has the opposite charge as on the electroscope. That is, positive charge in this case. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर। इट इज अ सिंपल अपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, वीडियो मैंने लिंक में डाल दी है, आप देख लेना। उसके अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या, ये एक ग्लास कंटेनर है, ये एक ग्लास बॉक्स है, दिस इज अ ग्लास बॉक्स।
ये मेटल की नॉब होती है, ये एक मेटल की रॉड होती है, ये इंसुलेटर है जस्ट लाइक रबर, और ये गोल्ड लीव्स है, द बेस्ट कंडक्टर। अब एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम कोई भी चार्ज्ड बॉडी इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, कांटेक्ट में आपको बताया था कंडक्शन एंड इंडक्शन, अगर हम कोई भी चार्ज्ड बॉडी इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उसका चार्ज आइदर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इसके अंदर वो फ्लो हो जाएगा ड्यू टू कंडक्शन। जब यहां पर फ्लो होगा तो वो फ्लो करता 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 कहां पर ट्रांसफर होगा, इस मेटल की रॉड से लेता हुआ इन दोनों लीव्स पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों लीव्स पर ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं से दिस इज द सोर्स ऑफ द फ्लोइंग चार्ज, यहां से अगर पॉजिटिव ट्रांसफर होगा तो दोनों में पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, यहां से अगर नेगेटिव ट्रांसफर होगा तो दोनों में नेगेटिव ट्रांसफर होगा। तो जब दोनों में पॉजिटिव ट्रांसफर होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली ये रिपेल करेंगे। अगर यहां से हमने जो चार्ज ट्रांसफर करा था, यहां से हमने जो बॉडी लेकर आए थे, जो चार्ज ट्रांसफर करा था, उस पे अगर बहुत कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां से होता हुआ इसमें भी बहुत कम मात्रा में ही ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा बहुत लिटिल बिट। लेकिन अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था तो यहां से ट्रांसफर होता हुआ भी बहुत ज्यादा इन लीव्स पर ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको यही दिखाता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी रिपेल करेगा। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। ज्यादा रिपल्शन का मतलब ज्यादा चार्ज था इस बॉडी पर, कम रिपल्शन का मतलब कम चार्ज था। लास्ट हमारे पास होमवर्क है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इनका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। ओके।